उन्होंने जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का माहौल बनाने का काम किया है वो पूरी जनता के बीच जग जाहिर है। न्याय के मंदिर कोर्ट में है, उस न्यायालय का भी अपमान करने का काम जो है अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भारत की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और झूठी राजनीति करने के चक्कर में ऑनरेबल जस्टिस के ऊपर निराधार आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी नेता सभी जनमानस का है, लेकिन विरोध की भी एक सीमा होनी चाहिए। विरोध ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई आधार न हो, आधार होना चाहिए। निराधार आरोप अगर भारत के एक व्यक्ति के ऊपर भी लगाया जाता है तो वो भी डिफामेशन यानी मानहानि का केस कर सकता है। यहाँ पर तो आपने पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला कर दिया। भाजपा क्यों नहीं भरोसा है? सिर्फ इसलिए कि वो कोई एक कभी किसी फंक्शन में गई है, कि उनके बेटे इसी वकालत के प्रोफेशन से जुड़े हैं, कि इनके बेटे स्टैंडिंग काउंसिल है, इसलिए उन्हें जज पे नहीं भरोसा है। नमस्ते, मैं शमी सौगन टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, इन दिनों शराब घोटाले के मामले में हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अब हाईकोर्ट के चक्कर काटते काटते उन्होंने अब हाईकोर्ट जाने से ही साफ इनकार कर दिया है कि जब तक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा उस वहाँ की जस्टिस हैं, उस कोर्ट की जज हैं, मैं उस कोर्ट में पेश नहीं होऊंगा और मेरे साइड से मेरे पक्ष में जो वकील हैं वो भी नहीं जाएंगे। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है जस्टिस पर। उन्होंने साफ आरोप लगाया जस्टिस पर, उनके बेटों पर, भारतीय जनता पार्टी पर, सीबीआई पर। मतलब अरविंद केजरीवाल के हिसाब से हर कोई जो है उनके खिलाफ है। इस बारे में खास बातचीत करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल सिंह जी के पास आए हैं। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती हुई दिख रही हैं और अरविंद केजरीवाल अब जो है क्या करेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, उन्होंने सिर्फ भारतीय कानून का, भारतीय संविधान का और भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। इसी लोकतंत्र की जनता ने उन्हें चुनकर ऐसे महान पद को, चीफ मिनिस्टर के पद को, हेड ऑफ स्टेट के पद को दिया था और इस पद को होने के बावजूद इन्होंने जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का माहौल बनाने का काम किया है वो पूरी जनता के बीच जग जाहिर है। और आज ये सत्याग्रह का नाटक लेकर और महात्मा गांधी जी का नाम लेकर उनको भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं से भी सत्याग्रह और सत्य के रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं। महात्मा गांधी जी भी बैरिस्टर थे, वो अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए कोर्ट में जाते थे, कभी किसी जज के खिलाफ कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया। जज चाहे अंग्रेज हो चाहे भारतीय हो, उन्होंने अपने पक्ष को रखा। लेकिन आज हम देख सकते हैं आज़ादी के इतने सालों बाद जहां लोकतंत्र में सबसे ज्यादा लोगों का विश्वास अपने न्याय के मंदिर कोर्ट में है, उस न्यायालय का भी अपमान करने का काम जो है अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें सुयो मोटो कॉग्निजेंस लेके इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इशू कर सकता है, जिसमें इन्हें 6 महीने की सजा भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भारत की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और झूठी राजनीति करने के चक्कर में ऑनरेबल जस्टिस के ऊपर निराधार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सर, अरविंद केजरीवाल को भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने ये कह दिया साफ तौर पर कि सीबीआई बिकी हुई है और वो बीजेपी के इशारों पर नाचती है। तो ये कह देना मतलब कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उन पर भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप लगाता है, समझ आता है कि ये उनका काम है, विपक्ष में है तो उन पर आरोप लगाएंगे और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन सीबीआई जैसे संस्था पर, जज पर, ये सब आरोपों को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, मेरा मानना है कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी नेता सभी जनमानस का है, लेकिन विरोध की भी एक सीमा होनी चाहिए। विरोध ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई आधार न हो, और विरोध में अगर आधार नहीं होगा तो इस देश की जनता किसी को भी नहीं माफ करेगी, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो। मेरा मानना है कि अगर वो सीबीआई पे आरोप लगाएं, ईडी पे आरोप लगाएं, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाएं, कोर्ट पे लगाएं, जज पे लगाएं, किसी पे लगाएं, लेकिन उस आरोप का उनके पास फैक्ट होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, आधार होना चाहिए। निराधार आरोप अगर भारत के एक व्यक्ति के ऊपर भी लगाया जाता है तो वो भी डिफामेशन यानी मानहानि का केस कर सकता है। यहाँ पर तो आपने पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला कर दिया। और मीडिया बंधुओं से आप कहेंगे कि मुझे न्यायतंत्र में भरोसा है, मुझे कार्यप्रणाली पे भरोसा है, इसी ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुझे जमानत दी है, मुझे उस पर भरोसा है, लेकिन इस जज पे नहीं भरोसा है। और जज पे क्यों नहीं भरोसा है? सिर्फ इसलिए कि वो कोई एक कभी किसी फंक्शन में गई हैं, कि उनके बेटे इसी वकालत के प्रोफेशन से जुड़े हैं, कि इनके बेटे स्टैंडिंग काउंसिल है, इसलिए उन्हें जज पे नहीं भरोसा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से उन्हें बाहर निकलना चाहिए। लोकतंत्र में अगर उनकी आस्था है, संविधान में अगर उनकी मान्यता है, तो उन्हें इस पूरे ट्रायल को, इस पूरे अपील को फेस करना चाहिए था। पूरा कोर्ट कैमरा की प्रोसीडिंग में घिरा हुआ है। अगर उन्हें कुछ भी लगता कि इस पॉइंट पे
ऑनरेबल जस्टिस ने मेरी बात नहीं सुनी या एविडेंस और फैक्ट को दरकिनार किया तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकलवा सकते थे और उस चीज़ को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका काम था ड्रामेबाजी का, उनका काम था लोगों की आंखों में धूल झोंकने का, वही काम वो कर रहे हैं। सर पहले वो कह रहे थे कि मैं अपना केस खुद ही देख लूँगा, मुझे तो जो है जज की भी ज़रूरत नहीं है, किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। अब जो है कहीं ना कहीं हार मानते हुए ऐसा लग रहा है कि अब मैं कोर्ट ही नहीं जाऊंगा। वो अपने आप को मतलब बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी हम देख रहे हैं लगातार जो है टूट रही है। कई सारे सांसद ने उनका हाथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। तो क्या लग रहा है कि मतलब उनकी पार्टी टूटने की वजह से वो अपने आप को बचाने के जो है सारे रास्ते, देखिए वो सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब पूरी एक चाल चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं तो यही अधिवक्ता समाज है जो उन्हें आज बाहर जो फ्री तरीके से घूम रहे हैं, वो बेल को लाने वाले भी यही अधिवक्ता समाज है और लोअर कोर्ट के फैसले को भी दिलाने वाले यही अधिवक्ता समाज के लोग हैं। तो आज उनका जो विश्वास अधिवक्ता समाज पे से डगमगाया है, कोर्ट पे से डगमगाया है, पूरी तरीके से राजनीतिक मनोदशा से घिरा हुआ है। और मेरा मानना है कि उनको सिर्फ राजनीति करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर वो देश की जनता के बारे में सोचते तो कभी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते जिस इंस्टीट्यूशन ने हमेशा लोकतंत्र बचाने के लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री रहा हो चाहे प्रधानमंत्री रहा हो, उनके खिलाफ जजमेंट दिया है और इंडिपेंडेंटली काम किया है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15 में सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही गई है। उसमें जुडिशरी को लोकतंत्र की जो मंदिर है पार्लियामेंट, उससे अलग बताया गया और दोनों के पावर अलग हैं। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझकर आर्म्स रेसलिंग का काम करने का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मेरा मानना है कि आगे चलकर ऑनरेबल कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेकर इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो इशू करना ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेगा कोर्ट तो भारत का हर नागरिक कहेगा कि ये जज हमारे मैटर को नहीं सुनेगा और इससे प्रोसीडिंग में डिले होगी और जिसकी वजह से न सिर्फ आम नागरिक के जीवन की अस्थिरता व्यस्तता बढ़ेगी, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति की जीवन प्रभावित होगा जो समाज में न्याय के प्रति उम्मीद लगाकर बैठा है। देखिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है वीएस चंदेल जी थे, जिन्होंने कुछ कानूनी कार्रवाई बताई कि अगर अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से आरोपों का दौर जारी रखेंगे तो उन पर किस तरीके से चीज़ें बैकफायर हो सकती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।